इसके अलावा जो खवातीन हैं, जो औरतें हज पे जा रही हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी भी जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी होती। वहां तो जमात के साथ पढ़नी है आपने मस्जिद अल हराम के अंदर, मस्जिद नबवी में भी ऐसे ही होता है। तो खवातीन ने ये मसाइल सीखने हैं कि एक औरत जब जमात के साथ नमाज पढ़ेगी तो कैसे पढ़ेगी, ये आपने अच्छे से समझ के जाना है। फिर खवातीन जो हैं उन्होंने मस्जिद अल हराम में तवाफ कर रही हैं, वैसे रश में हैं और नमाज का वक्त हो गया, तो वो मर्दों के अंदर तो नमाज नहीं पढ़ेंगी, उनका तो सेपरेट एरिया है, तो उन्होंने वहां कैसे पहुंचना है या कैसे नमाज अदा करनी है, ये भी आपने सीखना है। फिर औरतों के मखसूस मसाइल हैं, ठीक है। अब उनकी डिटेल आप इसी YouTube चैनल पे लर्न महमूद 1126 पे मुख्तलिफ वीडियोस हैं खवातीन की, मैंने मतलब उसमें डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, वो आपने अच्छे से देख लेनी है, चीज़ों को अच्छे से समझ के जाना है। खवातीन स्पेशली गौर करें कि आपके जो खवातीन के मखसूस अय्याम होते हैं वो किन किन डेट्स में होते हैं, आपको पता होता है, उनको आप अच्छे से समझ लें, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। आजकल ऐसी मेडिसिन मिल जाती हैं कि आप उन डेज को मजीद आगे एक्सटेंड कर सकती हैं, वहाँ बड़ी परेशानी होती है, सच्ची बात है। मेरे कोई दोस्त थे और वो मदीना से मकाम ज़ुल्हुलैफ़ा से नियत करके मियां बीबी जा रहे थे, अभी मक्का पहुंचे नहीं है, तो बेचारे के साथ ये मसला हो गया, तो वो बड़े फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। और आप तो हज पे जा रहे हैं, हज के अयाम हो, अभी हज का फर्ज भी रहता हो, फर्ज करे तवाफ़ुल ज़ियारा आपने भी नहीं किया और खतून के साथ ये मसला हो गया, तो वो बेचारी साइल में आ गई ना, तो फिर वो शरई रहनुमाई ली जाती है उलमाए किराम से कि इस तरह की सिचुएशन है तो अब क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन है तो अब क्या होगा, वगैरह वगैरह। फिर शरई रहनुमाई के अकॉर्डिंग ही जाहिर बात है, लेकिन वो उनको परेशानी होती है। तो ये पॉसिबल है। अब मतलब इस जदीद दौर में ये चीजें खवातीन जानती हैं, वो समझती हैं मामलात को, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि उनकी वजह से इन डेट्स को एक्सटेंड किया जा सकता है, वो अच्छे से समझ लें। अपना फ्लाइट शेड्यूल देखें कि मेरी इस दिन की फ्लाइट है, इतने दिन मक्का में गुजारने हैं, फिर मैंने मिना मुज़ल्लिफ़ा अरफात में ये वक्त गुजारना है, तो वो इन चीजों को अच्छे से खुदारा समझ के जाना है आपने। फिर खवातीन ने जब वहां रहना है, हालत हराम में रहना है, गर्मी होनी है, तपश होनी, उन्होंने गुस्ल भी करना है, मर्दों ने भी खवातीन ने भी। तो गुस्ल हालत हराम में रहते हुए कैसे करना है, उसकी एहतियातें क्या है, ये आपने सीख के जाना है। आपको पता इसी YouTube चैनल पे वीडियोस है खवातीन के गुस्ल की 18 या 28 एहतियातें, मैंने पिछले साल हज के दिनों में शूट भी की थी, आपने वो भी देख लेनी है। तो खवातीन के बाल लंबे होते हैं, अल्लाह ना करे को बाल टूट जाए नहाते हुए, शैम्पू है, ये चीजें यूज नहीं, वगैरह वगैरह सारी डिटेल उस वीडियो में मौजूद है, तो आपने इन चीजों का भी ख्याल रखना है। फिर आपने हज के लिए जो जो कपड़े लेके जाने हैं, सामान लेके जाना है, वो आप अच्छे से समझ लें, उन चीजों को पहले से मैनेज कर ले, अरेंज कर ले। खवातीन है, मर्द है, अपने लिए कपड़े सिलाई करवा ले, मर्द भी जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मदीना मुनव्वरा में, या आपने जब हालत एहराम में नहीं होंगे तो आपने इस्तेमाल करने हैं, बनवा लें एहराम की चादरें, क्वालिटी व्हाट्सएवर। ये खवातीन है तो अपने लिए एक्स्ट्रा सूट बनवा ले, अब बया उन्होंने लेना अच्छी क्वालिटी का लें, सारे मामूलात को अच्छे से समझ लें, ठीक है। खवातीन के मामलात काफी कॉम्प्लिकेटेड समटाइम वहां पे हो जाते हैं। फिर खवातीन को तो ज्यादा चलने की आदत होती भी नहीं है, मर्दों को होती है, खवातीन को नहीं होती है, तो खवातीन चलने की आदत बनाए। जवान खवातीन होती हैं वो बेचारी हज के अय्याम में देखेंगे वहां पे क्या क्या होता है, बैठी होती है, नहीं चला जाता। फिर जो बूढ़ी खवातीन होती हैं कि मामला तो और ज्यादा मतलब सेंसिटिव होते हैं। फिर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, इनको बार बार वॉशरूम आता है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बड़ों का पैम्पर मिल जाता है, शरई रहनुमाई आपने लेनी है उलमाए दीन से। अगर आपको शरई तौर पे इजाजत मिलती है आप वो पैम्पर यूज कर सकते हैं हालत हराम में। अगर बिलफर्ज आपको उलमाए दीन ये बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मसाइल जो दीन के हैं वो दीन के जो हैं उलमाए किराम वही बताएंगे। तो शरई मामलात को आपने डिस्कस कर लेना है। शुगर है, अब वॉशरूम होता है, नहीं रुक सकते, अब मस्जिद हराम में आप तवाफ कर रहे हैं या सफा मरवा की सही कर रहे हैं, रश बहुत है, लाखों लोग हैं, आप कैसे बाहर निकलेंगी जल्दी में। फिर आप जब जाएंगी वापस कैसे आएंगी, जब जाएंगी वहां भी तो क्राउड होता है, आपको वॉशरूम तक पहुंचते हो सकता है घंटा डेढ़ ही लग जाए, तो आप तो रोक भी नहीं सकती। तो ऐसी सूरत में अब क्या करना है। तो ये खवातीन के मसाइल या जो बूढ़े लोग जाते हैं हज पे, उनके मसाइल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो खुदारा इनको अपने अच्छे से समझ के जाना है। फिर मर्दों के लिए भी है, खवातीन के लिए भी है, पाकीज़गी के, सफाई के, इन मामलात को खुदारा अच्छे से पहले से समझ के जाइएगा। आप मक्का में हैं, आपसे महक आनी चाहिए। जब हालत हराम में आप नहीं हैं तो आप खुशबू लगा के जाएं हर, और लेकिन इतनी खुशबू नहीं लगानी है, इस तरह से नहीं लगानी कि आप तवाफ कर रहे हैं और आपकी खुशबू हराम वाले को लग जाए।
ये नहीं। अच्छा, फिर मर्द और औरत दोनों समझ लें कि आपने व्हील चेयर पे अगर आपके साथ पेशेंट्स हैं उनको लेके जाना है तो वो उनके आगे जो पैडल होते हैं वो अगले हाजियों से टकराते हैं, उनके पांव जख्मी हो जाते हैं और वो हालत हराम में होते हैं, बड़ी परेशानियां होती हैं, उनको कैसे यूज करना है वो सीख के जाना है। वहां आप व्हील चेयर अब तो ले सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगी, बड़ा इजी हो गया। कहां से लेनी, कैसे लेनी, सारा कुछ आपने यहीं से फाइनल करके जाना है। अगर आपके साथ कोई बूढ़ी औरत है, व्हाट्सएवर जो भी है, आपने यहीं से सारे मामलात को अच्छे से समझ कर ही जाना है कि आपने वहां पे